हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। दिस स्टोरी इज़ written by H.G. Wells and this is from your book Footprints Without Feet of class 10. Let me introduce you first about this story कि इसमें एक साइंटिस्ट रहता है दैट इज़ ग्रिफिन, और वो एक मेडिसिन एक ड्रग डेवलप करते हैं जिसकी वजह से मैन जो है अगर उसको लेगा मतलब खाएगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा, और यही उन्होंने किया। तो लेट गेट स्टार्टेड। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के रहते हैं कि और उन्हें कुछ मडी इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं और वो बेयर फीट के होते हैं, मतलब कि जिसके भी होते हैं उसने शूज़ या स्लीपर्स नहीं पहना होता है और उसके पैर में कीचड़ लगे रहते हैं। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। और वो लड़के कहते हैं कि एक बेयर फुटेड मीन्स एक नंगे पैर वाला इंसान आदमी यहाँ क्या कर रहा है एक मकान के सीढ़ियों पे, और वो भी लंदन के बीचों बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, लेकिन उसके इम्प्रिंट्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो आदमी है कहाँ। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और फिर एक के बाद एक फुटप्रिंट उन बॉयज़ को दिखाई देने शुरू होते हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और वो डिसेंडिंग द सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए स्टेप्स दिखाई देते हैं इम्प्रिंट्स, और वो फिर आगे जाके स्ट्रीट की तरफ चले जाते हैं। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter। फैसिनेटेड का यहाँ मतलब होता है इंटरेस्टेड। बच्चों को उस इम्प्रिंट का पीछा करने में लड़कों को बड़ा मज़ा आ रहा था, तो वो बहुत इंटरेस्ट थे कि देखें ये फुटप्रिंट्स जो हैं कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। और आगे चल के वो और फेंटर होते गए, मीन्स और हल्के पड़ते गए निशान, और अल्टीमेटली वो डिसअपियर हो गया। द बिविल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। और वो बच्चे वो लड़के जो थे वो बिविल्डर्ड का यहाँ मतलब होता है कि एक तरह से कंफ्यूज थे कि ये किसका निशान है, कौन है, वो तो आदमी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जो कंफ्यूज बॉयज़ थे, पजल बॉयज़ थे, वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट के इम्प्रिंट्स या फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अब उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन था। हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और ये ग्रिफिन ने कई एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज अ ग्लास। तो उसने कुछ ड्रग्स लिया और उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट मतलब जब आर पार दिखाई देता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और ग्लास की तरह मीन्स शीशे की तरह। लेकिन उसके साथ साथ वो सॉलिड भी थी, मतलब उसमें वेट भी था जैसे कि शीशे में या ग्लास में वेट होता है। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस मैन। लॉलेस मतलब होता है हु डिसओबेज लॉ, जो लॉ को डिसओबे करता है उसको लॉलेस पर्सन कहते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था लेकिन वो लॉलेस पर्सन था, लॉ को नहीं मानता था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके लैंड लॉर्ड जो था जिस मकान में रहता था वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था और चाहता था ये घर से चला जाए, और अल्टीमेटली ये लैंड लॉर्ड ने इसको निकाल दिया। अब गुस्से में आके, रिवेंज मतलब जब गुस्से में आके बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, सेट फायर टू द हाउस। उसने उस मकान मालिक के घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन और हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। तो अब उसने ड्रग्स तो लिया हुआ था कि अब वो कैसे बचे कि उसे कोई देख न ले, तो उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर। और फिर यहाँ से वो एक होमलेस वंडरर हो गया, मतलब जैसे बंजारे होते हैं वंडरर, एक जगह से दूसरी जगह, और इसके पास कोई घर या मकान नहीं था। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। इसके पास कपड़े भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे और इनविजिबल था,
किसी को नज़र पे नहीं आ रहा था। अनटिल ही हैपन टू स्टॉप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और फिर अचानक ये कीचड़ में इसका पैर जाता है और वहाँ से कीचड़ लगते लगते इसके इम्प्रिंट्स बनने लगते हैं। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, और फिर ये आसानी से उन लड़कों से बच के निकल जाता है जो लड़के लंदन में इसका फुटप्रिंट फॉलो करते रहते हैं। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, और इसने एक बहुत ही बुरा समय चुना था, वो भी विंटर का समय और बगैर कपड़ों के लंदन में। और इंग्लैंड में वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इट वॉज मिड विंटर, जाड़े का मिड विंटर मतलब जाड़े का बीचों बीच था, मतलब उस टाइम जो ठंड थी वो एक्सट्रीम पे थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली मीन्स वेरी हार्श, वेरी एक्सट्रीम, हार्श या एक्सट्रीम मतलब अपनी चरम सीमा पे बहुत ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और कपड़े के बगैर तो काम चलने वाला नहीं था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, और सड़क पे चलने के बजाय ग्रिफिन ने यह सोचा कि लंदन के किसी बिग स्टोर में चलते हैं और वहाँ कुछ ठंड से निजात मिलेगी, कुछ गर्मी मिलेगी। एज सुन एज द डोर वर शट, और जैसे ही उस स्टोर के वो स्टोर बंद हुई, वो दुकान बंद हुई, शॉप बंद हुई, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब वो ग्रिफिन भूल गया कि हमारा कुछ पैसे भी खर्च होंगे, वो अपने लिए कपड़े ढूंढने लगा और खाना ढूंढने लगा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ वार्म क्लोथ्स, और उसने बॉक्सेस खोलें, रैपर्स खोलें कि इसमें से कोई क्लॉथ मिल जाए जो मुझे फिट हो जाए। सून विथ शूज़ एंड ओवर कोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट, ब्रिम्ड मतलब होता है फुल, मतलब पूरी हैट जो कि मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड को कवर करती है। तो इस तरह से उसको शूज़ मिल गए, ओवरकोट मिल गया और वाइट ब्रिम्ड हैट मिल गया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो पूरी तरीके से विजिबल था, पूरे कपड़े पहने हुआ था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, अब रेस्टोरेंट के किचन में उसको क्या मिलता है, कोल्ड मीट मिलती है और कॉफ़ी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन, और वो फिर अपने मील को एंजॉय करता है मिठाइयों के साथ और वाइन के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, जो कि वाइन और स्वीट्स वगैरह उसने ग्रोसरी शॉप से स्टील किया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फिर वो रज़ाइयों का ढेर लगा रहता है, उसके ऊपर जाके वो सो जाता है। ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो तब तक नहीं उठा जब तक उस स्टोर के असिस्टेंट वहाँ आ नहीं गए। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, और जब देखा कि वो दो असिस्टेंट उसकी तरफ आ रहे हैं, कपल मतलब टू उसकी तरफ आ रहे हैं, तो ये घबरा के पैनिक होके वहाँ से दौड़ लगाया। दे नेचुरली गेव चेस, और ये बट नेचुरल चीज़ है कि अगर कोई हमें देख के दौड़ेगा तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि हमें देख के कौन दौड़ रहा था। इसी तरह से असिस्टेंट देखा कि अरे ये शॉप के अंदर है, ये यहाँ क्या कर रहा था, तो उन लोगों ने ग्रिफिन को चेस करना शुरू कर दिया। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और लास्ट में वो अपनी जान कैसे मतलब वो कैसे बचा कि असिस्टेंट्स जो हैं वो पकड़ ना पाएँ। फाइनली उसको अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करने पड़े, निकालने पड़े। अब वो टोटली नेकेड हो चुका था। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, तो वो इनविजिबल तो हो गया लेकिन इसके लिए उसको अपने सारे कपड़े उतारने लगे, और ये जनवरी की ठंड हवाएं के ठंडी का सीज़न था और हवाएं भी बहुत ज़्यादा थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब उसने डिसाइड किया कि हम किसी थिएट्रिकल कंपनी में चलते हैं और वहाँ जहाँ क्लोथ्स हों और ऐसे क्लोथ्स जो कि हमारे शोल्डर को भी कवर करें, क्योंकि ठंड उससे बहुत लग रही थी। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरी टू ड्ररी लेन, और जाड़े की वजह से, ठंड की वजह से वो काँप रहा था और वो फ़ौरन ड्ररी लेन की तरफ जाता है, ड्ररी स्ट्रीट की तरफ जाता है जहाँ पे थिएटर वर्ड सिचुएटेड होता है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और उसे एक अपनी शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स, ठीक है, अप स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों के ऊपर, उसको हम अप स्टेयर्स कहते हैं।
तो इसी तरह से वो सीढ़ियों के ऊपर गया एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आता है तो अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे वो बैंडेज लपेटे रहता है, काले चश्मे लगाए रहते हैं, एक आर्टिफिशियल नोज़ लगाया रहता है और बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल मूछें लगाया रहता है और साथ ही साथ एक बड़ी सी हेड भी लगाया रहता है। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, अब कोई उसे देखे ना और उसे चुपके से भागना भी है। ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। कैलेसली मतलब होता है कि वेरी क्रूएली, बहुत ही तो बहुत ही इनसेंसिटिव वे में और बहुत ही क्रूअली उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जितना भी पैसा उस शॉपकीपर के पास था वो सारा पैसा उसने रॉब कर लिया, उससे चुरा लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और लंदन की क्राउड से दूर वो आइपिंग गया। उसके लिए वहाँ से यहाँ से लंदन से उसने एक ट्रेन पकड़ी और आइपिंग विलेज पहुँच गया। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। इन मतलब होता है आजकल तो प्लेस टू स्टे, ठहरने के लिए, जिसको हम सराय भी बोलते हैं। तो वो एक सराय में 2 रूम लेता है। इनमें द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, और कोई भी विंटर में कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो एक तरह से अनयूजुअल इवेंट ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, वो ज़्यादातर ड्यूरिंग समर जाते हैं। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging। अब all tongues wagging जो है, ये tongue wagging एक फ्रेज़ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी के बारे में कोई चीज़ गेस कर रहे हैं और अपने थॉट्स बयान कर रहे हैं, तो जो पर्सन दूसरा सुनने वाला है तो वो भी हमारे ही लहजे में बोलने लगता है। मीन्स अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको तो वो भी क्रिटिसाइज़ करने लगता है। तो इस तरीके से उसका जो अपीयरेंस था वो भी अनकॉमन अपीयरेंस था कि उसकी ड्रेसिंग्स भी कुछ अजीब तरह की थी और लोग भी उसको उल्टा पुल्टा बोलने लगे थे कि स्ट्रेंजर है, ये यहाँ क्यों आया है जाड़े की सीज़न में। मिसेज़ हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेज़ हॉल रहती हैं मकान मालिक की वाइफ रहती हैं, उनकी बीवी रहती हैं। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और उन्होंने हर कोशिश किया ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने के लिए, कि मतलब इसके साथ हम यूज़ टू हो जाएं। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को कोई ख्वाहिश नहीं थी बात करने के लिए मिसेस हॉल से। और उसने कहा ग्रिफिन ने, माई रीज़न्स फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ सॉलिट्यूड, कि अकेले की वजह से और मुझे एकांत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पास आइपिंग आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे, और ये जो मेरी पट्टी बंधी है फोरहेड पे, बैंडेजेस बंधे हैं, ये इस वजह से कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मिसेज़ हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, और फिर मिसेज़ हॉल ने उसको लेट इट गो जाने दिया कि चलो इसका स्ट्रेंज हैबिट्स को भी माफ़ करते हैं और इसके इरिटेबल टेम्पर को भी, मतलब कि थोड़ा सा गुस्से वाला, एंगर वाला पर्सन था ग्रिफिन। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर चुराया हुआ जो पैसा था वो कब तक चलेगा। और फिर ग्रिफिन ने कबूला, मतलब मिसेस हॉल को बताया कि उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अभी कोई पैसे उसके पास नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउ एवर, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया, मतलब ऐसा शो किया कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो एक चेक की उम्मीद कर रहा है जो कि कभी भी आ सकता है उसके पास। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर, और फिर एक क्यूरियस एपिसोड उसके साथ होता है
एक मिस्टीरियस एपिसोड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ। अब ये वही क्लर्गी मैन है जो लैंडलॉर्ड है, और उसकी वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। वो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं क्योंकि स्टडी रूम में कुछ उन्हें आवाज़ें आती हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और फिर वो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्गी मैन्स डेस्क, और वो आवाज़ें सुनते हैं इस तरह की कि जैसे कि क्लर्गी मैन के डेस्क से पैसे चुराए जा रहे हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ एंड विथ अ पोकर ग्रैस्प। अब पोकर का क्या मतलब होता है कि एक वो मेटल रॉड होता है विथ हैंडल, तो सॉलिड मेटल रॉड और साथ ही साथ उसके हैंडल होता है पकड़ने के लिए, तो उसे हम पोकर कहते हैं। तो वो पोकर लेके क्लर्गी मैन आ रहे थे। वो सोच रहे थे कोई थीफ वगैरह होगा, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए। ग्रैस फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और फिर क्लर्गी मैन ज़ोर से, फ्लंग मीन्स होता है फोर्सफुली और झटके से, वो दरवाज़ा को, डोर को खोलते हैं। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और फिर उन्हें बहुत ही यह देख के अचरज होता है, बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं, सरप्राइज रह जाते हैं कि अरे ये क्या, यहाँ से तो आवाज़ आ रही थी लेकिन यहाँ रूम तो एम्प्टी है, यहाँ कोई नहीं है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उनकी वाइफ ने डेस्क के अंदर देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, और यहाँ तक कि चिमनी तक भी उन्होंने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनी बट येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन जो डेस्क था वो खोला जा चुका था, और हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उसमें जो घरेलू पैसे थे वो सब मिसिंग थे, मतलब चोरी हो चुके थे। द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी दोनों लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी बहुत सुबह ही उठते हैं, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। आमतौर से इट वॉज शट एंड लॉक्ड, वो लॉक रहता है, बंद रहता है, और अंदर से लॉक रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में जब होता है उसको फ्यूरियस कहते हैं। इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और ग्रिफिन बहुत गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके रूम में आता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब इन दोनों ने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, चल के हम तलाशी लेते हैं। दे पीप्ड अराउंड द डोर, और फिर वो दरवाज़ा थोड़ा सा दरवाजे से झांकते हैं, ठीक, सॉ नोबडी, और देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। फिर वो छानबीन करना शुरू कर देते हैं। द बेड क्लोथ्स व कोल्ड, जो बेड क्लोथ्स थे, बेड शीट्स थे, वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, तो उन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि साइंटिस्ट जो है काफ़ी समय से, मतलब कुछ समय से ये यहाँ पास नहीं है, क्योंकि अगर अभी अभी निकला होता तो ड्यू टू बॉडी हीट जो बेड शीट्स थी वो वार्म होती। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही हैड वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो कपड़े उसने पहने थे और जो बैंडेज अपने फोरहेड पे लपेटा था वो सब जो है रूम के इधर उधर उसके मतलब उसने उतार के फेंक दिया था, और वो सब वहीं पास थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ। अब स्निफ मतलब होता है जिससे कि डॉग्स जो स्मेल करते हैं, तो स्मेलिंग जब करते हैं जो साउंड आती है तो उसको स्निफ कहते हैं, और स्निफ मतलब इनहेल की भी साउंड आती है जब हम ऐसे करके सांस लेते हैं। तो मिसेस हॉल को स्निफ की आवाज़ सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो वो देखती हैं कि बेड पोस्ट पे ग्रिफिन की जो हैट रहती है वो अपने आप उड़ती है और आके मिसेस हॉल के चेहरे पे लगती है। एक्चुअली वो ग्रिफिन ने फेंकी रहती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर उसे जो बेडरूम में चेयर होती है तो वो अलाइव हो जाती है, मतलब स्टार्टेड वॉकिंग स्प्रिंगिंग इनटू एयर, वो हवा में घूमने लगती है। वो एक्चुअली सब ये ग्रिफिन कर रहे थे। इन द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और वो तकरीबन उसके उनके पैर तक वो पहुंच जाता है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और फिर यहाँ से वो दोनों लोग भागते हैं डर से कि ये क्या हो रहा है, यहाँ कोई है नहीं और चीज़ें जो हैं अपनी हरकत में आ रही हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने दोनों को
वहाँ से बाहर निकाला, क्योंकि उसने स्प्रिंग करके उसको फेंका था ग्रिफिन ने। एंड देन अपीयर्ड अ स्लैम, फिर एक स्लैम की आवाज़ होती है, एंड लॉक द डोर आफ्टर हिम, और उन लोग के बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। मिसेज़ हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और मिसेज़ हॉल जो है वो तकरीबन तकरीबन वो गिरते गिरते बचती हैं सीढ़ियों से। एक तरह से उन्हें हिस्टेरिक्स हो जाता है, मीन्स मेनिया टाइप का हो जाता है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, और फिर ये बात से वो कन्विंस हो गई कि ये जो है ये रूम हॉन्टेड है, मीन्स यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी आत्मा का साया है। एंड द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये सब इस स्ट्रेंजर की वजह से हुआ है कि वो फर्नीचर्स में स्पिरिट्स आ गए हैं। माई मदर यूज़ टू सिट इन दैट चेयर, अब मिसेस हॉल कहती हैं कि वो चेयर जो मेरे ऊपर फेंकी गई उस पर तो मेरी मम्मी बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, और जो नेबर थे, पड़ोसी थे आसपास, तो उनका ये मानना था कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो विच क्राफ्ट की वजह से हो रही हैं। विच क्राफ्ट मीन्स ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही हैं, जिसको हम टोना टोटका भी कहते हैं। बट विच क्राफ्ट वॉज नॉट व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, बर्गलरी मतलब होता है कि जब कोई थीफ किसी रूम में किसी हाउस में वो एंटर करता है तो बाई ब्रेकिंग द लॉक और ब्रेकिंग द वॉल, तो उसको हम बर्गलरी कहते हैं, जिसको लूट भी कहते हैं। एट द क्लर्गीमैन्स हाउस बिकेम अननोन, तो अब ये जो बर्गलरी हुई थी, जो पैसे चोरी हुई थे, वो तो मालूम नहीं था किसने किया था। स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड हैंड इट, और शक सारा ग्रिफिन के ऊपर जा रहा था। Suspicion grew even stronger when he suddenly proved some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और फिर जब उसने कुछ पैसे दिए मिसेस हॉल को, तो सारा थोड़ा सा शक और भी बढ़ गया ग्रिफिन पे, कि अभी कुछ समय पहले तो ये कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अचानक इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और इसके लिए विलेज कांस्टेबल को लगा दिया गया कि इसके पास पैसे कहाँ से आएँ छानबीन करने के लिए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का इंतज़ार करने के बजाय मिसेस हॉल ने क्या किया, वेंट टू द साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, और वो एक तरह से इम्पॉसिबल वे में वो मिस्टीरियस वे में अपने बेड से अपीयर होता है, मतलब कि जैसे कोई उम्मीद न रखे, और फुल ऑफ मिस्ट्री। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, और मिसेस हॉल ने कहा कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे सीढ़ियों के ऊपर। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और फिर तुम कैसे इस एम्प्टी रूम से सामने निकल के आए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड मतलब होता है कि जिसे गुस्सा बहुत आए, तो वो ग्रिफिन जो थे वो क्विक टेम्पर्ड थे। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ही गुस्से उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। वेरी एंग्री, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, अब ग्रिफिन ने कहा कि आप लोग को नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ये बहुत चिल्ला के बोलते हैं। ग्रिफिन, वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, तो फिर ग्रिफिन ने अपना सारा कुछ बैंडेजेस निकाला, वो बड़ी बड़ी मूछें आर्टिफिशियल थी वो निकाला, चश्मा निकाल के फेंक दिया, और आर्टिफिशियल नोज़ निकाल के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और 1 मिनट में ही सारा कुछ उन्होंने निकाल के फेंक दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और फिर जो बार में लोग थे तो वो एकदम से हॉरिफाइड हो गए थे, मीन्स बहुत डर गए थे ये देख के कि अरे ये कैसा आदमी है, ये तो हेडलेस आदमी है, क्योंकि इनविजिबल होने के लिए कपड़े उतारना ज़रूरी था। मिसेस जेफर्स द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल कौन थे, मिस्टर जेफर्स थे।
नाउ अराइव्ड, वो मौके वारदात पे अब यहाँ पहुँचते हैं, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और ये देख के वो बहुत ही शॉक्ड रह गए कि उन्हें एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी करने से कोई आसानी से नहीं रोक सकता था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तो ये मजिस्ट्रेट का वारंट था, तो इस जेफर्स को उस पर्सन को मतलब ग्रिफिन को अरेस्ट करना ही था, चाहे उसके सर हो या ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। और ये ग्रिफिन जो था एक के बाद एक अपने कपड़े उतार रहा था, और जैसे जैसे कपड़े उतार रहा था वो और भी ज़्यादा इनविजिबल होता चला जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फिर वो ग्रिफिन अपनी शर्ट उतार के हवा में उछालता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और वो जाके जेफर्स के चेहरे पे आती है, और फिर वो उसको हटाने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और फिर ऐसी चीज़ें जो कि कभी इन्होंने देखी नहीं थी। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश किया, बट फाउंड देम सेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो उन लोगों को भी मतलब मार पड़ी, मतलब ग्रिफिन उन लोगों को भी मार रहा था, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, फिर ग्रिफिन ने जेफर्स को भी मारा और वो बेहोश हो गए जो कांस्टेबल थे। एंड ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और फिर जेफर्स ने एक लास्ट अटैम्प्ट किया साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑल्सो होल्ड हिम, और फिर लोग ये चिल्ला भी रहे थे कि उसको पकड़ो उसको पकड़ो। बट इट वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि वो तो इनविजिबल हो गया था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और अब ये तो इनविजिबल था, अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको कहाँ से पकड़ें, इसको हाथ से पकड़ें, इसको गर्दन से पकड़ें। सो दैट वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, बाय, सी यू।